Now, two questions are there. Nandu is only 3 months old, but he weighs 200 kilograms. What is your weight? अब नंदू जो है वो बेटा 3 मंथ्स का है, लेकिन उसका वेट कितना है? 200 किलोग्राम्स. व्हाट इज़ योर वेट? आपको इस लाइन में अपना वेट लिखना है. नाउ नेक्स्ट पेज. You can see in this picture the elephants are playing with water. Fun and games. Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tails. नंदू देख रहा है कि उसके भाई बहन जो हैं वो एक दूसरे की टेल यानी पूंछ खींच रहे हैं. He thought I better not go near them. What if they fall on me? I am still small. अब उसने सोचा कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा. अगर वो मेरे ऊपर गिर गए तो मैं अभी भी छोटा हूँ. ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर. वो चुपचाप से गया और अपनी मम्मी के पास जाके खड़ा हो गया. आमा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले. अब अम्मा जो है वो नंदू को पानी की तरफ पुश करने लगी यानी धक्का मारने लगी. वो क्यों ऐसा करने लगी? बिकॉज शी वॉन्ट्स हिम टू प्ले. वो चाहती हैं कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह खेले और इन्जॉय करे. नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. नंदू को भी पानी में खेलना अच्छा लगता है. हिज कजिन्स वर ऑलरेडी देयर. उसके कजिन जो ब्रदर सिस्टर्स हैं वो वैसे भी पानी में इंजॉय कर रहे हैं. यू कैन सी हियर हाउ दे आर इंजॉइंग. जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड. जैसे ही वो पास में पहुंचा अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर यानी पानी उसके सिर के ऊपर आके गिरा. आप देख सकते हो छोटा सा झरना टाइप. He got wet. वो पूरा गीला हो गया. Oh, this was the work of his naughty cousins. अब उसे समझ में आ गया ये किसका काम है? उसके naughty यानी मस्तीखोर cousins का. नंदू joined them in the game. फिर नंदू ने भी उनको इसी गेम में ज्वाइन कर लिया. यू कैन सी वो अपने सूंड में पानी भर के एक दूसरे के ऊपर गिरा रहे हैं. लाइक दिस they all were enjoying and playing in the water. Now next page. Before sunset the herd started back toward the jungle. अब अंधेरा होने से पहले वो कहाँ जाने लगे? जंगल की तरफ वापस जाने लगे. By then नंदू was very tired. तब तक नंदू बहुत थक चुका था. He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. वो अपनी मम्मी के गोद में सोकर और उनका दूध पीने लगा. Now in next paragraph you have read about नंदू and the elephant herd. अब तक हमने नंदू के बारे में और एलिफेंट हर्ड के बारे में यानी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है. एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स. अब एलिफेंट के ग्रुप्स में ज़्यादातर कौन होते हैं बेटा? फीमेल और बेबी एलिफेंट्स, छोटे एलिफेंट्स. द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड. उनके लीडर कौन होती हैं? ओल्डेस्ट, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं. अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस. एक हर्ड एलिफेंट हर्ड में 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और यंग वंस यानी बच्चे होते हैं. मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड. मेल एलिफेंट्स तब तक ही रहते हैं उनके साथ जब तक वो 14-15 ईयर्स के होते हैं. देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन. फिर वो अपना हर्ड छोड़ के उस ग्रुप को छोड़ के आगे बढ़ते हैं. नंदू विल ऑल्सो लीव दिस हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड. नंदू भी जब 14-15 ईयर्स का हो जाएगा तो वो भी अपना रास्ता
खुद डिसाइड करेगा. Like elephants, some other animals also live together in groups. Elephants की तरह दूसरे ऐसे भी animals होते हैं जो groups में रहते हैं. These animal groups are called herds. अब उन animal groups को हम बोलते हैं herds. Animal in herds usually move around together searching for food. Animals जो groups में रहते हैं, साथ में घूमते हैं, तो वो क्यों घूमते हैं? सर्चिंग फॉर फूड, खाना को ढूंढते हुए, खाने की तलाश में. नाउ हियर आर क्वेश्चंस. इफ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? अगर आप नंदू होते और अगर आप हर्ड यानी ग्रुप में रहते, तब आप क्या करते? सी आई हैव रिटन द आंसर. इफ आई वर नंदू, अगर मैं नंदू होती, आई वुड लव टू ईट, मुझे क्या अच्छा लगता? ईट यानी खाना, रन, प्ले इन वाटर एंड डांस, मस्ती करना, पानी में खेलना और डांस करना. आई एम श्योर यू विल ऑल्सो लव टू डू द सेम थिंग्स, सो राइट इट डाउन. नेक्स्ट इज इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग. अब एलिफेंट का जो हर्ड ग्रुप है उसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल है वो ही डिसाइड करती है सब कुछ. हु टेक्स डिसीजंस इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेता है बेटा? सो द आंसर इज इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय माई पेरेंट्स. आपकी फैमिली में भी आई होप कि फैमिली के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो आपके पेरेंट्स ही लेते होंगे.